नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का 8 नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि समझ में आए। ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ बिहार बोर्ड में 30 से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के पूछता है। कितना नंबर? 30 से 35 नंबर। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहता है इसका और 10 से 15 सब्जेक्टिव में रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। ठीक, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आपको एक और टॉपिक सीखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक सीखना होगा जिसका नाम है स्क्वायर और रूट। तो चलिए वो पहले सीख लेते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। लाइन के इस पार जो दिख रहा है वो है स्क्वायर और लाइन के उस पार जो है रूट, यानी कि वर्गमूल। इंग्लिश में रूट, हिंदी में वर्गमूल। इसका इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री में अहम रोल निभाता है। स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आपको मुंह पे रहना चाहिए। एग्जाम आते आते इन सभी को कंठस्थ करना है, इसको स्क्वायर को और रूट को। इनसे ही आपको सवाल बनेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर भूल भी गए तो वो भी सिखा देंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वैसे आधी ही कर लेना है। ठीक है, देखिए स्क्वायर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद रूट को समझेंगे। स्क्वायर ये क्या हुआ? ये क्या है? 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको समझिए, ये क्या है? 1 का स्क्वायर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घात या घातांक। ये नीचे वाले जो है, नीचे वाले एक को क्या बोलते हैं? आधार। जैसे ये 2 का स्क्वायर है तो ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को आधार। इसको 2 नाम देते हैं, घात या घातांक, नीचे वाले को घात। तो ये 2 का मतलब हुआ, ऊपर में जो स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब हुआ कि एक पे स्क्वायर है तो 1 को 2 बार गुना करना है। 1 गुना 1 बराबर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर 1 को 2 बार गुना करना है, नीचे वाले को आधार ऊपर वाले को घात। ठीक है, अगर क्यूब है, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है मतलब 3 है, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो बराबर में 1 ही होगा। 1 पे 4 है यानी कि 1 के पावर 4 है तो 1 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 ही आंसर होगा। अगर 2 का क्यूब है तो 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। कैसे? 2 से 2 गुना करेंगे 4, 4 से 2 गुना करेंगे 8। ठीक है, 3 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे, यही यहाँ 3 रहता, ऊपर में 3 तो 3 को 3 बार गुना करते तो यहाँ 27 हो जाता। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये 9 कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर एग्जाम में भूल भी गए तो वहाँ स्क्वायर करके गुना कर लेना है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 कैसे आया? फिर से सुनिए, 121 कैसे आया? यानी कि 11 का स्क्वायर है, नीचे वाले को आधार ऊपर वाले को घात। यहाँ स्क्वायर है यानी कि 2 है, इसको क्या गुना करना है? 11 को 2 बार। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 पूरा जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। अच्छा, मान के चलिए कि आप 25 का स्क्वायर एग्जाम में भूल गए, 625 होता है, तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ बैठे रहिएगा? नहीं, तो 25 का स्क्वायर को हमको 625 चाहिए तो 25 को 2 बार गुना कर देना है, उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, वहाँ बैठे नहीं रहना है। क्या करना है? 25 को 2 बार गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 625। ठीक है, उसके बाद 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर यानी कि 1 से 30 तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रूट समझ लेते हैं। रूट कैसे होता है? वर्गमूल। कभी कभी डायरेक्ट वर्गमूल में भी आपको जवाब देना होता है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए तो डायरेक्ट आपको याद रखना है रूट भी। जैसे स्क्वायर याद हो गया तो रूट आसानी से याद होता है। कैसे याद होता है? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। मान चलिए रूट 1 का यानी कि वर्गमूल, यानी कि रूट 1 का कितना होगा? 1, रूट 4 का 2, यानी कि रूट 9 का वर्गमूल 3, ऐसे भी बोल सकते हैं। रूट
4 का वर्गमूल 2 ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक हम पहले सीखे हैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। उसके बाद सीखे हैं 2 का स्क्वायर बराबर 4। इसमें समझिए, देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर बराबर 1, बराबर के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड क्या है, 1 का स्क्वायर, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर को बराबर के राइट साइड भेजते हैं। जैसे ही इस स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचा है, 1। जैसे ही उसको उस पार भेजेंगे यानी कि राइट साइड भेजेंगे, ये रूट में बदल जाता है। तो आप समझ लेंगे रूट 1 का कैसे होता है, 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर में स्क्वायर है। इस स्क्वायर को बराबर के राइट साइड भेजना है। जैसे ही वो राइट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 बचा है, उस पार भेज दिए तो वो स्क्वायर किस में बदल गया, रूट में। तो रूट 4 का कितना होगा, 2। रूट 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का भी, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजना है तो किस में बदलेगा, रूट में। तो रूट 9 का वर्गमूल 3। ऐसे ही पूछेगा 16 का तो 4। 256 का पूछ दिया तो 16 हो जाएगा। 625 का पूछ दिया तो 25 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रूट भी आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए यहाँ रूट 1 का कितना होगा, 1। रूट 4 का 2, रूट 9 का 3, रूट 16 का 4, रूट 25 का 5, रूट 36 का 6, रूट 49 का 7, रूट 64 का 8, रूट 81 का 9, रूट 100 का 10, रूट 121 का 11, रूट 144 का 12, रूट 169 का 13, रूट 196 का 14, रूट 225 का 15। उसके बाद रूट 256 का 16, रूट 289 का 17, रूट 324 का 18, रूट 361 का 19, रूट 400 का 20, रूट 441 का 21, रूट 484 का 22, रूट 529 का 23, रूट 576 का 24, रूट 26 का 25, रूट 676 का 26, रूट 625 का कितना 25, रूट 676 का 26, रूट 729 का 27, रूट 784 का 28, रूट 841 का 29, रूट 900 का 30। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। क्लास 10th का 8वां नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पहला है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मौखिक समझिए। ट्रिग्नोमेट्री एक 3 कोणों का माप है। इसमें 3 कोणों के माप, भुजा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उन्हें ही हम त्रिकोणमिति इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। देखिए नाम से भी स्पष्ट है, त्रि से मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। फिर से देखिए, त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब तो कोण ही होता है, मिति का मतलब माप, यानी कि 3 कोणों का माप के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखेंगे, ठीक है। मान के चलिए एक त्रिभुज है 3 कोणों का, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए 3 कोण है, इसका नाम दे दीजिए सबसे पहले ए बी सी। ये क्या है, ए वाला ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। इसमें कितना कोण है, कोण को ऐसे दर्शाते हैं। कोण का सिंबल कैसे होता है, ऐसे। कोण ए है, उसके बाद कोण बी, उसके बाद कोण सी। तो टोटल कितने कोण हुआ, 3 कोण। उसके बाद भुजा देखिए, भुजा किसको कहते हैं, ए से बी तक का जो माप होगा उसको हम भुजा कहते हैं। ए से बी बराबर क्या है, ए से बी बराबर भुजा हो गया। बी से सी क्या है, भुजा है, और ए से सी भुजा है। इसमें भी कितना भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ। यानी कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों के भुजा, माप, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद परिभाषा समझिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोण, 3 भुजा तथा मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोण, 3 भुजा तथा मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ, 3 कोणों की माप, ठीक है। इंग्लिश में देखिए ट्री मतलब त्रिभुज, गोनो मतलब कोण, और ट्री मतलब त्रिभुज, गोनो मतलब कोण, और मेट्री मतलब माप,
ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ सीख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज, देखिए इस चैप्टर में त्रिभुज का ही भेद होता है समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है सबसे पहले रफ में समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, इसमें भी 3 कोण है। ये वाला कोण है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। इसमें भी 3 कोण है, देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। इसमें भी 3 भुजा है, ए से बी भुजा, बी से सी भुजा और ए से सी भुजा है। इसका नाम क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का ही एक पार्ट है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण यानी कि 3 में से एक कोण का मान 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसका, जिसमें एक कोण का मान 3 में से एक कोण का मान 90 डिग्री। देख लीजिए ए से बी का मान 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज के 3 कोण में अगर किसी भी कोण का मान मापने पर 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा अगर कोई पूछ ले उसे हम क्या कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में भी देखिए, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो या समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए से बी क्या हुआ भुजा, बी से सी भी भुजा और ए से सी भुजा। यहाँ कोण बी जो है, कोण बी 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री कैसे निकलता है, कैसे मापा जाता है, ये क्लास 8 का टॉपिक है।